जय श्री राधे। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है और आजकल के युवाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके दिल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मामला ऐसा है कि जिसकी चर्चा करें थोड़ा संकोच होता है, थोड़ी सी लज्जा भी होती है, और यदि कदाचित ना बोलें तो उनकी समस्या का समाधान कैसे हो। पिछले 8-10 दिनों में हमारे नाम उपचार चैनल के कार्यालय में इतने सारे संदेश प्राप्त हुए, मैसेज आए। एक आध मैसेज में पढ़ के सुना देता हूं कि गुरुदेव, मुझे मेरी महिला मित्र ने धोखा दे दिया है। हम लोग साथ साथ रहते थे, मैं अपनी महिला मित्र को कैसे दोबारा पा सकूं। किसी ने कहा कि आजकल उसने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है, मैं मैसेज करता हूं तो महाराज वहां से कोई जवाब ही नहीं आता, मैं क्या करूं महाराज। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है, ऐसा कोई जादू टोना बताइए, ऐसा जिससे ऐसा कोई आकर्षण का हमें कोई फॉर्मूला दीजिए जिससे कि हम किसी को भी देख लें बस और उसको करें और हमारे पीछे पीछे लग जाए। ये सब सुनने में बड़े हास्यास्पद लग रहे हैं, पर जिस पर बीत रही होगी, क्योंकि ये तो एक प्रकार का इन्फेचुएशन होता है, क्षणिक शारीरिक आकर्षण होता है, कुछ नहीं होता। पर आजकल के बच्चे चूंकि को एजुकेशन का जमाना है, सह शिक्षा प्रणाली है, लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं। और देखो, हम लोग मनुष्य हैं, आप जानते, प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि बचपन से यदि कोई बच्चा जन्म ले और पैदा होते ही उस बच्चे को यदि आप अमेरिका छोड़ दो तो हिंदुस्तान के उत्तराखंडी अथवा केरल का बच्चा भी वो धुआंधार अंग्रेजी बोलेगा, है ना। क्यों? जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। आप किसी बच्चे को जंगल में छोड़ जाओ तो उसको जंगली पशु पक्षियों की आवाज निकालना शुरू कर देता है। बिल्कुल वही चीज हमारे स्वभाव पे लागू है। हम लोग जब किसी कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, किसी क्लासरूम में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं और वहां रात दिन जिनके परिवेश में साथ में उठते बैठते हैं, तो उठते बैठते सोते जागते उनको देखते और देखते देखते एक अपनत्व का संबंध जुड़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रेम हो गया। वो क्षणिक आकर्षण होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जिसका दिल टूट जाए, अब वो आजकल की भाषा में अवसाद, डिप्रेशन, महाराज क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता, लिखने में पढ़ने, परीक्षा में क्या करें, रात दिन बच्चा घूम रहा है पागलों की तरह। तो समस्या बहुत गहन है। अब आजकल के बच्चे चाहते हैं शॉर्टकट, कुछ ऐसा मिल जाए। अच्छा, लूटने वाले और ठगने वाले भी बहुत हैं कि हाँ बेटा, हम इतने पैसे दे दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जादू टोना बता देंगे तुम्हें। देखिए भैया, एक बात मोटी मोटी, जहां किसी भी प्रकार के धन का लेन और देन होता है वहां दो बातें होंगी, या तो वो व्यापार होगा या फिर पाखंड का उदय होगा। यदि आप बाजार में खड़े होकर लेन देन करते हैं वो व्यापार है, और अध्यात्म में यदि लेन देन करते हैं तो वो पाखंड का एक नया जन्म हो जाता है, वहां से पाखंड शुरू। इसलिए कली काल में हम बार बार अनगिनत बार कह चुके हैं, आगे भी कह रहे हैं, इस कली युग में समस्याएं चाहे लाखों क्यों ना हो, उन लाखों समस्याओं का केवल एक समाधान है। क्योंकि इस कलयुग में हम लोग रह रहे हैं। बाल कांड में गोस्वामी जी ने कहा कि चौहू जुग चौहू श्रुति नाम प्रभाव और कली विशेष। इस कलयुग का नाम लेकर उन्होंने विशेष जोड़ दिया। कली विशेष नहीं आन उपाय, आन यानी कोई अन्य उपाय नहीं है। चौहू जुग, ध्यान दीजिए, चारों जुग में और चौहू श्रुति, चारों वेदों में नाम की इतनी अनंत महिमा का वर्णन किया गया कि जपहि नाम जन आरत भारी। इसी बालकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। जीवन में बड़े से बड़े संकट, भारी से भारी संकट का समाधान आपको नाम जप, भगवान नाम का आश्रय आप लेंगे तो आपको प्राप्त होगा। अब प्रश्न उठता है, बोले महाराज हमारी तो क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में गर्लफ्रेंड है ना, महिला मित्र को ये तो बोलते हैं, वो हमें छोड़ के चली गई और आप यहाँ कह रहे हैं हम भजन करें। तो भैया देखो, शास्त्र में भगवान लीला क्यों करते हैं? हमें मार्गदर्शन करने के लिए ही तो। हमारे प्रभु श्री राम ने क्या किया? उनकी स्त्री का भी तो अपहरण हुआ था ना, लीला करने के लिए। वास्तव में भले ही ना हुआ हो, पर लीला तो उन्होंने ऐसी की ना। तो श्री राम ने उसके बाद क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? क्या जादू टोना करते रहे? कहीं किसी ओझा के पास गए कि मंत्र फूंक दो, कोई आकर्षण कर दो? उन्होंने दो ही काम किया। क्या किया? या तो साधना या पुरुषार्थ, है ना। पुरुषार्थ करके युद्ध किया और चातुर्मास में साधना की। और साधना का तात्पर्य है नाम जप। इस कली काल में जितनी भी, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, पूजा हो, पाठ हो, जप हो, ध्यान हो, तपस्या हो, कुछ भी हो,
पर सबसे बड़ी तपस्या यदि इस कली काल में है, क्यों? कली काल में हमारे पास धन भी कम, बल भी कम, शक्ति भी कम, साधन भी कम, इसलिए भगवान ने इसको शब्द ब्रह्म योग कहा। यानी जो कार्य शब्द से बन सकता है वो काम करोड़ों रुपये से आप नहीं बना सकते। आप शब्द के द्वारा तुरंत किसी का दिल जीत सकते हो, किसी के हृदय पर राज कर सकते हो। और शब्द के द्वारा हमारे नाना जी अक्सर कहा करते थे, जीवा ऐसी बावरी जो कह गई आकाश पतार, और आप तो कहे भीतर गई जूती खात कपार। इन्हीं शब्द के माध्यम से तुरंत व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है और शब्द से उसे सिद्धि प्राप्त होती है इस कलिकाल में। इसलिए जिसका दिल टूटा हो, आप एक बात सोचो, है भारत एक विशाल राष्ट्र है और उस विशाल राष्ट्र में भी मेरा प्रदेश एक बड़ा सा प्रदेश है। उस बड़े से प्रदेश में भी हजारों कॉलेज और सैकड़ों कॉलेज होंगे, उनमें से एक मेरा कॉलेज है। और उस मेरे कॉलेज में भी सैकड़ों बच्चे पढ़ते होंगे, उनमें से एक मेरा क्लासरूम है। और उस क्लासरूम में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से किसी एक के साथ मेरा संबंध है। अब सोचिए, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि उसके बिना मेरा जीवन एकदम हताश, उदास, निराश। पर आपको पता है, जब आप नाम का आश्रय लेते हो, भगवान के नाम का आश्रय लेते हो, वो नाम आपके जीवन में क्या चमत्कार करेगा? वो नाम आपके जीवन में चमत्कार करेगा कि आप जिस रोग से पीड़ित हो उसका समाधान कहीं से भी उठाकर आपके गोद में, आपके हथेली पे रख देगा। आप बोलोगे आप ऐसा कैसे कह सकते हो? केवल नाम जप से। जी हाँ, क्यों? क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम के 130वां श्लोक ध्यान से पढ़िएगा। मैं शास्त्र सम्मत वार्ता करता हूं, यहाँ अशास्त्रीय पद्धति अथवा अशास्त्रीय कोई बात मैं नहीं कहूंगा, ध्यान रखिए। क्या लिखा है श्लोक में? देहेन्द्रिय मनः प्राण साक्षी चेतः प्रसादक सूक्ष्म सर्वगतो देहि ज्ञान दर्पण गोचर। ये श्लोक है। देहे, इंद्रिय, मन और प्राण साक्षी, इन सबके साक्षी नारायण है, यानी जिसका नाम हम जपेंगे। और चेत प्रसादकाय, यानी हमारी जो चित्त है, चित्त जो उदास है, जो हम बिल्कुल डिप्रेशन में, उस चित्त के प्रसाद के लिए, प्रसन्नता के लिए है चेत प्रसादकाय नमः। कौन? नारायणी। उस चित्त की प्रसन्नता भी नारायण के पास में है। सूक्ष्म, भगवान इतने सूक्ष्म है, इतने से एक अणु से भी सूक्ष्म है, अर्थात उन्हें पता है कि सृष्टि के किस कोने में छुपी है मेरी प्रेयसी अथवा मेरा प्रेमी इस जगत में कहाँ छुपा है, वो इसमें क्या कर रहा होगा। तो सूक्ष्म सर्वगतो, सर्वगता है, यानी जिसकी गति सर्वत्र हो, यानी जहां जिनकी पहुंच सब जगह है। अब इस संसार में सब जगह किसकी गति हो सकती है बताइए? केवल एकमात्र नारायण की। और इसके बाद अगला शब्द देही, यानी देह रूप से भी भगवान सर्वत्र व्यापक है। आप जब नाम का सहारा लेंगे और अगर मान लो वो नहीं भी आ रही हो, तो भगवान इतने समर्थ है कि वो भगवान स्वयं ही देही, यानी कोई ना कोई नवीन देह धारण करके आपके जीवन में आपका स्वयं प्रेमी बनकर भी प्रकट हो जाए, इतना सामर्थ्य भगवान में। क्यों? प्रहलाद के लिए अगर भगवान नरसिंह बन सकते हैं खंबे को तोड़ के, आपके लिए क्यों नहीं? कमी आपकी ओर से है, क्योंकि आप नाम जप करते नहीं है, नाम जप में आपकी अभिरुचि नहीं है। और अगला शब्द आप सुनिए, ज्ञान दर्पण गोचर हो, यानी ज्ञान रूपी दर्पण में आपको दर्शन होने लगेगा कि अरे राम राम, मैं अब तक क्या कर रहा था। एक हाड़ मास के, एक मामूली स्त्री के चक्कर में, एक मामूली पुरुष के चक्कर में मैं अपने प्राण देने जा रहा था। अरे छी, एक तो क्या ऐसी 1000 ठुकरा के चले जाए, हमें तो उससे भी बढ़िया। एक हमने कहानी सुनी, आपने सुना होगा नाम, उनका नाम है श्री किशोरी अली जी महाराज। भक्तमाल में लोग सुनते हैं, कहते हैं महाराज उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। तो पत्नी बेचारी मर गई। मरने के बाद अकस्मात उनको इतनी आसक्ति थी, इतना प्रेम था, हे किशोरी, हे किशोरी, हे किशोरी, किशोरी तुम खाओ, किशोरी तुम खाओ। कहते किसी के साथ भ्रमण करते करते बरसाने चले गए और बरसाने में रोने लगी, हे किशोरी, हे किशोरी। लेकिन किशोरी जी कौन है? किशोरी, एक नाम किशोरी जी हमारे राधा रानी का एक नाम है किशोरी जी। तो राधा रानी ने रात्रि में ललिता सखी को कहा कि ललिता देख मुझे कोई बुला रहा है। बोले वो तुम्हें नहीं बुला रहा है। बोले तो वो अपनी पत्नी को। बोले किसी को भी बुला रहा हो, लेकिन नाम के रूप में सबसे पहले तो इस नाम पर मेरा अधिकार है।
चूंकि आदि शक्ति मैं हूं, इस शब्द ब्रह्म के रूप में इस नाम को सबसे पहले मैंने अपनाया, तो मुझे ही पुकार रहा है, तुम जाओ। अब तो जैसे ही वो रुदन करने लगे, अर्धरात्रि में भी नींद तो आती नहीं, हे किशोरी हे किशोरी, ललिता सखी तुरंत प्रकट हो गई, बोले चलो तुम्हें किशोरी जी ने बुलाया। और जैसे ही ललिता सखी का दिव्य रूप देखा तो महाराज वो जो भौतिक चिंतन और भौतिक आकर्षण सब निवृत्त हो गया। अब तो साक्षात ललिता सखी कोई कम है क्या, वो साक्षात किशोरी समझो आप। ललिता सखी जी हाथ पकड़ के किशोरी जी के सामने राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, सब भूल गए, हे किशोरी जी अब मुझे अपने चरणों का दास बना लो। तो किशोरी अली के नाम से जाने गए, उनकी निवृत्ति हो गई संसार से। अरे भैया अब तो एक क्षणिक सुंदरता के लिए अब तो करोड़ों करोड़ों महाराज, जहां है मदन मोहन जो सर्वाकर्षण हमारा सच्चिदानंद भगवान, जिस किशोरी जी को देखकर है स्वयं भी भुवन मोहन मोहिनी है, स्वयं भी महाराज पगला जाते हैं, ऐसी किशोरी जी का दर्शन करके उनके तो जीवन का परम आनंद उन्हें प्राप्ति हो गई। ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान के नाम का आश्रय लोगे, देखो कली काल में आप और हम कहाँ रहते हैं, इस कलयुग में। और कलयुग में ये जितने भी है ना, ये जादू टोना, ये फूंक मारना और झाड़ा लगाना, और महाराज कोई नग बता दो, या कोई हमें कोई क्या बोलते हैं विचार करा दो, है कोई काला जादू करवा दो, जो हमारे पीछे पीछे घूमे, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब लूटने का और पैसा कमाने का धंधा है भैया। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कलयुग में भगवान ने अपने संपूर्ण शक्ति, शंख चक्र गदा पद्मी की जो शक्ति है वो नामकारी नाम में स्थापित कर दी, और उस पर भी हमें छूट दी, तत्रार्पितः नियमितः स्मरणेन कालो। और छूट क्या दी भैया, नियमित कहीं भी जपो, सोते जगते खाते पीते उठते बैठते रोते हंसते, आप केवल नाम जपो। अब अच्छा होता है यदि आप किसी गुरु का आश्रय लेकर गुरुमुखी सुनते हैं, हम तो बैठे ही हैं कि आप यदि 540 बार महामंत्र हमें लिखकर भेजते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके बाद एक छोटा सा नाम आप जपिए। अभी मैंने आपको ये श्लोक में इनमें से कोई भी एक नाम जपिए, देहेंद्रिय मन प्राण साक्षी चेत प्रसादक सूक्ष्म सर्वगतो देहि ज्ञान दर्पण गोचर, कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए और जपना प्रारंभ कीजिए, और देखिए आपके जीवन में भगवान, संसार में जितने भी प्रकार के मंगल है तो मंगल भवन केवल हमारे ठाकुर हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं। आप जब तक नारायण के शरण में नहीं जाएंगे, नाम के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं हो सकती। जय जय श्री राधे।